Hello student, good morning. Today I am going to prove another theorem. Last theorem, this is last theorem. Okay. This theorem is theorem number 4. Two right angle of a triangle. Two right angle triangle are congruent. Two right angle triangle are congruent if one side and hypotenuse of one triangle is equal to the corresponding side and hypotenuse of other triangle. This is known as RHS, right angle hypotenuse side. इसको इस तरह ध्यान रखिएगा, राइट हैंड साइड नहीं है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड ये बोलते हैं इसको. ठीक है, देखिए थ्योरम का पहले स्टेटमेंट लिख दें. टू राइट एंगल ट्रायंगल, टू राइट एंगल ट्रायंगल, two right angle triangle are congruent if one side and hypotenuse of one triangle is equal to corresponding side and hypotenuse of other triangle. इसको कहते हैं RHS. ये राइट हैंड साइड नहीं है, ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. ठीक है, इसमें क्या क्या चीज चाहिए हमें? एक तो राइट एंगल होना चाहिए, एक साइड इक्वल होनी चाहिए और हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए. ओके, अब प्रूफ में देखिए, पहले ट्रायंगल फिगर बना लें. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, और ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है DEF. ठीक है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है. इसमें गिवन क्या क्या है? देखिए गिवन में क्या है? एंगल बी, एंगल ई राइट एंगल, साइड BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF. ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये एंगल इक्वल है. तो गिवन में क्या है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल E. ठीक है, AC इज इक्वल टू DF and BC is equal to EF. BC is equal to EF. BC is equal to EF. ये गिवन है. ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF. ये आपको प्रूव करना है. ओके, अब प्रूव करने के लिए इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. इस DE को थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए. ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दीजिए. तो क्या कहेंगे कंस्ट्रक्शन में? देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या किया है? DE extended up to, ये कर लीजिए G, extended up to G where AB is equal to GE. इस तरीके से एक्सटेंड किया है कि GE और AB इक्वल है. ठीक है ना? तो DE is extended
to point G such that AB is equal to GE। ठीक है। और जब इसको एक्सटेंड किया है तो ये एंगल भी राइट एंगल हो जाएगा, ये एंगल राइट एंगल है, ये एंगल राइट एंगल है, तो ये ई भी इसका ये वाला हिस्सा भी राइट एंगल हो जाएगा। अब हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल एबीसी को, तो देखिए अब इसके लिए देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF अब देखिए इसमें AB इज इक्वल टू GE, ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो AB इज इक्वल टू GE बाई कंस्ट्रक्शन। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, राइट एंगल है दोनों, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, क्यों राइट एंगल है 90 डिग्री, और BC इज इक्वल टू EF, ये गिवन है, तो BC इज इक्वल टू EF, ये गिवन है। इससे क्या प्रूफ हो गया है, दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इधर से देखिए ये साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF बाई SAS। ओके, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि AC इज इक्वल टू GF, AC इज इक्वल टू GF। और क्या चीज हमको मिल गई कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल G बाई CPCT, एंगल A इज इक्वल टू एंगल G बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इससे देखिए ये आपको मालूम है कि AC इज इक्वल टू DF, ये गिवन है, हाइपोटेन्यूज आर इक्वल, तो AC इज इक्वल टू DF, ये गिवन है, ठीक है। तो यहां देखिए AC इज इक्वल टू GF, यहाँ AC इज इक्वल टू DF, इट मीन्स GF इज इक्वल टू DF, GF इज इक्वल टू DF, ठीक है। अच्छा, GF इज इक्वल टू DF, ये दोनों साइड इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल G हो जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल G, एंगल D इज इक्वल टू एंगल G हो गया। और अभी आपने प्रूफ किया है एंगल A इज इक्वल टू एंगल G, एंगल A इज इक्वल टू एंगल G। तब इससे क्या मिल गया हमें, ये दोनों G के इक्वल है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A और एंगल D इक्वल हो गया, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये भी हो गया। देखिए अब आपको क्या क्या मिल गया, एक तो ये मिल गया, क्या कहते हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो AC इज इक्वल टू DF मालूम गिवन है, और आपने इसको प्रूव कर दिया है, ये दिखा दिया कि एंगल D और एंगल A इक्वल है, ठीक है। अब एंगल C और F को देखिए, अब आपको ये मालूम है कि ये दोनों राइट एंगल है, इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो थर्ड एंगल, ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हम इसको दिखा दे रहे हैं आपको कैसे इक्वल होगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 180 के इक्वल होगा। और इसी तरह डी ई एफ में देख लीजिए, तो एंगल डी एंगल प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, ये भी 180 के इक्वल होगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसमें ए और डी आपने दिखा दिया इक्वल है, बी और ई राइट एंगल है इक्वल है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो ये भी प्रूफ हो गया कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अब आप क्या कहते हैं, दोनों ट्रायंगल ले लीजिए। अब क्या करें, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, एंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में क्या लिखा, ए सी इज इक्वल टू डी एफ गिवन है। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ अभी आपने प्रूफ कर दिया है, प्रूव्ड। और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी गिवन है। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, यहां से देखिए साइड एंगल साइड, तो ऐसे ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये प्रूफ हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से ये आपका क्या कहते हैं, थ्योरम वाला पार्ट खत्म हो गया। अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे। ओके, देखिए एक प्रॉब्लम मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आपकी बुक का जो है देखिए पेज नंबर 190 पे सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर आपका है 190। ठीक है, फिगर देख लीजिए पहले इसका। ये है, ठीक है, और ये एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। अब ये क्या है, देखिए ए बी सी डी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी और बी सी इक्वल है, गिवन क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। और क्या गिवन है देख लीजिए, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। एंगल डी ए बी, ये एंगल सी बी ए, ये एंगल इक्वल है। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ठीक है, अब आपको ये दिखाना, प्रूफ क्या क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी एंड बी ए सी, ट्रायंगल टू प्रूव triangle ABD and congruent to triangle ABD is congruent triangle BAC। दूसरी चीज कह रहा है BD is equal to AC, BD is equal to AC, ये भी प्रूफ करना है। और कह रहा है एंगल ABD is equal to BAC, एंगल ABD is equal to एंगल BAC। अब देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है,
एग्जाम्पल अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन है इसलिए इसको लगा रहा हूं। देखिए प्रूफ इसका, आप ट्राइंगल ए बी डी और बी ए सी ले लीजिए। ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ये दोनों ट्राइंगल ले लीजिए। अब इसमें ध्यान से देखिए, ए बी डी ये ट्राइंगल है और बी ए सी ये ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया है। तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में दोनों एंगल इक्वल है और ये साइड इक्वल है, ठीक। और उसके अलावा देखिए कि दोनों का बेस सेम है तो ये कॉमन साइड हो जाएगी। तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर दें तो आप क्या कहेंगे कि AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है फर्स्ट चीज। और एंगल क्या कहते हैं, एंगल BAD, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल CBA, ये भी गिवन है। और AB इज इक्वल टू AB है क्योंकि दोनों के लिए कॉमन साइड है, कॉमन साइड। तो क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई ऐसे ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट एंगल BCA बाई SAS। लिखना मत भूलिएगा, ये सब चीजें लिखना मत भूलिएगा, रीजन इसके, वरना इसको सही नहीं माना जाएगा। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या कहते हैं, हमें दिखाना है BD इज इक्वल टू AC। तो BD ये डायगोनल है, AC ये डायगोनल है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई CP CT ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप कह दीजिए BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC बाई CP CT, ठीक है। और दूसरी चीज कह रहा है एंगल ABD, एंगल ABD और एंगल BAC। अब देखिए दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, ठीक है ना। तो ट्राइंगल यहां लिख दें कि ट्राइंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC ये क्या है, बाई CP CT। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। बस थोड़ा सा क्या कहते हैं ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल का क्या कहते हैं चॉइस करना और उसके साइड्स एंगल्स पर केयरफुली अपने को फोकस करना जरूरी है। ओके, अब आगे अगले वीडियो में करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।